हेलो दोस्तों, आज हम माय क्रूल लव का 24वां भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सनम पानी में बस किसी भी वक्त डूबने ही वाली थी। उसे सब कुछ दिखाई देना बंद हो गया था। धीरे धीरे वह पानी के नीचे जाने लगी थी। हाथ पर झपटाते हुए वह थक चुकी थी, पर उसे कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। धीरे धीरे बाहर का नजारा उसकी आंखों के सामने से गायब होने लगा और सिर्फ पानी ही उसे चारों तरफ दिखाई देने लगा। उसकी सांसें रुकने लगी थी, दम घुट रहा था। वो बस गिव अप करने ही वाली थी जिंदगी पर, तभी कोई पानी में छलांग लगा देता है। विराट पार्टी में यहाँ वहाँ नजर मार रहा था, मगर उसे कुछ देर से सनम कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसने सुभद्रा के पास आकर कहा, मॉम, आपको सनम कहीं दिखाई दे रही है क्या? मुझे काफी वक्त से नहीं दिखी। सुभद्रा ने भी यहाँ वहाँ देखते हुए कहा, शायद यहीं कहीं होगी और कहाँ जा सकती है। उसके बाद सुभद्रा विराट की तरफ देखकर बोली, वैसे तुम्हें कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं हो रही सनम की? विराट के चेहरे पर चिंता देखकर सुभद्रा ने ये कमेंट पास कर दिया। विराट ये सुनकर थोड़ा चौंक कर अपनी मॉम की तरफ देखा और फिर बोला, क्या? यह आप क्या बोल रही हैं? जिस तरह से उसकी मॉम मुस्कुराकर उसे देख रही थी, विराट ऑकवर्ड होकर अपनी नजरें घुमा लेता है। सुभद्रा उसके कंधे पर हाथ रख कर बोली, वही बोल रही हूँ जो मुझे दिखाई दे रहा है। देख रही हूँ मैं, आजकल तुम्हें सनम की कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही है। विराट ने जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। आप कुछ भी बोलती हैं। ये बोलकर विराट वहां से चला जाता है। सुभद्रा मुस्कुराकर उसे जाते हुए देखती है और फिर सोचती है, ऐसे ही तो कुछ नहीं होता विराट। विराट यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था, पर उसे सनम कहीं नजर नहीं आई। उसे अचानक सनम की बहुत चिंता सी हो गई थी। उसके पास तो फोन भी नहीं था कि वो उसके पास कॉल कर सके और पता लगा सके कि वह है कहाँ पर। यहाँ वहाँ टहलते हुए वह स्विमिंग पूल की तरफ जाने लगा, तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वहीं पर रोक दिया। विराट ने पलटकर देखा तो पीछे तनुजा खड़ी हुई थी। वो मुस्कुराकर विराट से बोली, अपनी बर्थडे पार्टी छोड़कर कहाँ जा रहे हो विराट? विराट ने तनुजा से कहा, नहीं, कहीं पर नहीं, बस ऐसे ही। वो सनम कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तुम्हें कहीं मिली क्या? सनम का नाम सुनकर अंदर ही अंदर तनुजा का खून गर्म होने लगा, मगर चेहरे पर वह एक मुस्कुराहट ही रखती है। वह बोली, कुछ देर पहले तो यहीं पर थी, होगी यहीं कहीं। इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों में कहाँ दिखाई देगी वह? मिल जाएगी, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? चलो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। तनुजा विराट को लेकर जाने लगती है कि तभी अचानक एक आदमी की आवाज उनके कानों में पड़ती है, अरे, कोई लड़की पानी में डूब रही है। ये सुनकर अचानक विराट के कदम रुक जाते हैं। तनुजा अपनी आंखें बंद कर लेती है और दांतों को गुस्से में पीस लेती है। विराट स्विमिंग पूल की तरफ देखता है। पता नहीं क्यों उसे बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही थी, एक अजीब सा डर लग रहा था। उसे इस वक्त सिर्फ एक ही इंसान का ख्याल आ रहा था, सनम। कहीं वो सनम तो नहीं? विराट तुरंत स्विमिंग पूल की तरफ भागा, तनुजा का हाथ छुड़वाकर।
तनुजा वहीं खड़ी रह गई और फ्रस्ट्रेटेड होकर बड़बड़ाई, वो लड़की आई होप मर ही गई हो। विराट भागकर स्विमिंग पूल के पास आता है। कुछ लोग वहां पर आए हुए थे। एक आदमी पानी से बाहर निकला और उसके हाथों में एक बेहोश लड़की थी। वो लड़की कोई और नहीं, सनम थी। उसे देखकर विराट की आंखें फट गई। और जो आदमी उसे लेकर बाहर निकला था, वो वही इंस्पेक्टर था जो उसे सीरियल किलर के पीछे पड़ा हुआ था, उसे ढूंढने के लिए, यानी कि टाइगर पांडे। विराट भागकर आया और सनम को तुरंत इंस्पेक्टर की गोद से अपनी गोद में ले लेता है। इंस्पेक्टर चुपचाप खड़ा रहता है। विराट उसे नीचे जमीन पर लेटाकर उसके गाल थपथपाकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है। सनम, सनम, आंखें खोलो सनम। पर सनम बेहोश हो चुकी थी, ऊपर से नीचे तक भीगी हुई थी। ठीक उसी वक्त तनुजा भी वहां पर पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर हल्की सी तनुजा की तरफ देखता है, जो चुपचाप वहां खड़ी उन्हें देख रही थी। उसके बाद वह विराट की तरफ देखता है, जो सनम के पेट से पानी निकालकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। विराट देखता है कि सनम होश में नहीं आ रही थी, तो फाइनल रास्ता उसके पास बचता था माउथ टू माउथ देना, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे सनम की सांस रुक गई है। विराट के चेहरे पर पैनिक से भरे हुए एक्सप्रेशंस थे। वह सनम को देखते हुए सोचने लगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ दूंगा, कुछ भी नहीं होने दूंगा। उसके बाद विराट ने सनम के होठों पर अपने होठों को रखा और अपने मुंह से उसे ऑक्सीजन देने लगा। तनुजा की मुट्ठी जोर से कसी हुई थी। उसकी गाउन का कपड़ा उसकी मुट्ठी में कसा हुआ था और यह चीज टाइगर पांडे नोट कर लेता है। फिर उसकी आईब्रोज हल्की सी सिकुड़ जाती है। तनुजा जब इंस्पेक्टर को अपनी तरफ देखता हुआ देखती है तो वह थोड़ा ऑकवर्ड होकर इधर उधर देखने लगती है। उसके बाद वह थोड़ी चिंता करने का ड्रामा करते हुए विराट के पास आकर कहती है, विराट, सनम को होश आया। आई थिंक हमें इसे डॉक्टर के पास लेकर चलना चाहिए। विराट ने तुरंत अपना सर हिलाया। ऑक्सीजन देने के बाद सनम को फिर से सांस आने लगी, मगर उसकी हालत अब भी काफी खराब लग रही थी। विराट ने तुरंत उसे अपनी गोद में उठाया और पार्टी छोड़कर चला गया। तनुजा भी जाने ही वाली थी कि तभी इंस्पेक्टर बोला, 1 मिनट मैडम। तनुजा के कदम वहीं पर रुक जाते हैं। बाकी सब लोग भी वहां से चले गए थे। अब पूल एरिया में तनुजा और टाइगर पांडे अकेले खड़े हुए थे। तनुजा ने पलटकर इंस्पेक्टर की तरफ देखा। इंस्पेक्टर काफी फ्लर्टी, नटखट लेकिन सस्पाइसियस नजरों से तनुजा को देख रहा था। तनुजा ने अपने हाथों को छाती पर क्रॉस करते हुए कहा, आप तो इस पार्टी में इनवाइटेड नहीं थे। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्टर ने हल्का सा हंसते हुए कहा, अच्छा ही हुआ ना मैं आ गया। बेचारी की जान बच गई। तनुजा इस पर कुछ नहीं बोली। इंस्पेक्टर ने तनुजा से कहा, क्या बात है, वैसे आप काफी खूबसूरत लग रही हैं। तनुजा अपनी आंखों को सिकोड़ लेती है। इंस्पेक्टर तनुजा से बोला, कुछ देर पहले मैंने देखा कि उस लड़की को किसी ने शायद धक्का दिया पूल में। इंस्पेक्टर की बात सुनकर अचानक तनुजा की आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, मगर वो तुरंत अपने एक्सप्रेशंस को नॉर्मल करते हुए बोली, यह आप क्या बोल रहे हैं? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? इंस्पेक्टर ने कहा, कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, बस सही मौके के इंतजार में हूँ। टाइगर पांडे की नजरें चील की तरह हैं, उनसे बचना आसान नहीं है।
वैसे आप थोड़ी देर पहले यहीं पर थी ना, पूल के पास? कहीं वह आप तो नहीं, जिसकी वजह से वह मैडम पानी में गिर गई? तनुजा ने इंस्पेक्टर से कहा, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं? इस पर इंस्पेक्टर ने हल्का सा सर हिलाया और कहा, सही कहा, यूजुअली मैं कम ही बोलता हूँ। मेरा डंडा बहुत ज्यादा बोलता है। ये सुनकर तनुजा अपनी आंखों को फिर से सिकोड़ लेती है। इंस्पेक्टर तनुजा से बोला, ओके, बाद में मिलते हैं। वैसे वह लड़की होश में आकर फिर मुलाकात होगी आपसे, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब आपसे अक्सर मुलाकात होती ही रहेगी मेरी। गुड लक और गुड नाइट। ये बोलकर इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। तनुजा इरिटेशन में वहीं खड़ी रही और फिर उसने एक गहरी सांस ली। घर के सोफे पर बैठी हुई तनुजा और सुभद्रा विराट के इंतजार में थे। बच्चे ऑलरेडी सो चुके थे। अकाया और खुशी को तो पता भी नहीं था कि सनम के साथ क्या हुआ है। उन्हें तो सिर्फ इतना बताया गया कि वो दोनों बाहर किसी काम से गए हैं, थोड़ा लेट आएंगे। तनुजा चुपचाप बैठी हुई थी, शायद किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। सुभद्रा बार बार दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, पता नहीं दोनों कहाँ रह गए। विराट फोन भी नहीं उठा रहा है। आई होप कि सनम बिल्कुल ठीक हो। वह पानी में कैसे गिर गई, समझ में नहीं आता। तनुजा चुपचाप बैठी रही, वो और ज्यादा गहराई में कुछ सोच रही थी। सुभद्रा तनुजा की तरफ देखकर बोली, तनुजा, क्या सोच रही हो? तनुजा सुभद्रा की तरफ देखकर बोली, नहीं, कुछ नहीं। मैं विराट को कॉल करके देखती हूँ। विराट दूसरी तरफ हॉस्पिटल में था। सनम बिस्तर पर लेटी हुई थी और अब उसे होश आ रहा था। उसे होश आता देख विराट तुरंत उसके पास गया और बिस्तर के बगल वाली चेयर पर बैठ गया। सनम ने अपनी आंखें खोली और यहाँ वहाँ देखा। उसने देखा कि वह एक अजीब सी जगह पर है, एक कमरे में। तभी उसकी नज़र अपने बगल में बैठे इंसान पर गई, जो बड़े डिसअप्रेशन से उसे देख रहा था। विराट ने सनम का हाथ पकड़कर कहा, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? सनम जैसे तैसे करके बैठ गई। विराट ने बैठने में उसकी मदद की। वो कंफ्यूजन में सब देख रही थी। विराट उसके कंफ्यूजन को समझते हुए बोला, तुम पानी में डूब रही थी। वह तो अच्छा हुआ किसी ने तुम्हें बचा लिया और मैं तुम्हें अस्पताल ले आया। तुम पानी में कैसे गिरी? सनम को जैसे ही याद आता है कि वह पानी में कैसे गिरी, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और दिल एक बार जोर जोर से धड़कने लगता है, पर वह कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। विराट ने कहा, क्या हुआ सनम? तुम पानी में कैसे गिरी? सनम कुछ नहीं बोल पाई। उसने बस ना में अपना सर हिला दिया, मानो बोल रही हो कि नहीं पता, बस गिर गई। विराट ने एक गहरी सांस लेकर कहा, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? थैंक गॉड तुम्हें कुछ हुआ नहीं। तुम्हें पता है, मैं कितना डर गया था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। विराट की बेचैनी से भरी बात सुनकर सनम उसकी आंखों में देखती है। पता नहीं क्यों, उसका दिल काफी बेचैन सा हो जाता है और जोर से धड़कने लगता है। सनम घबराकर विराट को हग कर लेती है। विराट चौंक सा जाता है, पर उसे लगा शायद सनम डरी हुई है तो वो भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। थोड़ी देर में विराट सनम को लेकर घर पहुंचता है। जैसे ही वे घर में आते हैं, विराट देखता है कि सुभद्रा और तनुजा सोफे पर बैठे उनका इंतजार कर रहे थे।
उनके अंदर आते ही तनुजा की नज़र सबसे पहले उन पर जाती है और वह खड़ी हो जाती है। तनुजा को देखते ही सनम का दिल बुरी तरह से घबराने लगता है। वह विराट के पीछे पीछे चल रही थी, उसके चेहरे पर काफी ज्यादा डर भी दिखाई दे रहा था। तनुजा एक झूठी चिंता अपने चेहरे पर दिखाते हुए बोली, विराट, सनम, आ गए तुम लोग। ये सुनकर सुभद्रा भी उनकी तरफ देखने लगी और खड़ी हो गई। वो तुरंत उनके पास गई और कहा, सनम, तुम ठीक हो ना बेटा? सनम ने हाँ, मैं अपना सिर हिला दिया। विराट ने कहा, आप लोग अभी तक जाग रहे हैं? तनुजा वहां आकर बोली, तुम लोग अभी तक घर नहीं आए थे तो हमें थोड़ी चिंता हो रही थी। अब तुम कैसी हो, सनम? तनुजा ने सनम की तरफ देखा, जो उसकी आवाज सुनकर और ज्यादा घबरा गई थी। विराट ने कहा, वह अब ठीक है। बहुत रात हो गई है, आप लोग जाकर सो जाए और सनम भी जाकर आराम कर ले। आज के लिए काफी भाग दौड़ हो गई है, मैं भी काफी थक गया हूँ। सुभद्रा ने अपना सिर हिलाया और उसके बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। विराट अपने कमरे में आया, कमरे का दरवाजा बंद किया और अपना कोट निकालकर वहीं सोफे पर फेंक दिया। उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कि कुछ एनर्जी फील कर रहा हो। उसने माया की तस्वीर की तरफ देखा और उसके सीने में अजीब सा दर्द होने लगा। यह क्या कर रहा हूँ मैं? वह सोचने लगा। सनम की तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ मैं? मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ सिर्फ माया है। मेरा दिल सिर्फ माया के लिए ही धड़कना चाहिए, किसी और के लिए नहीं। फिर आज इतनी बेचैनी क्यों हुई जब लगा कि मैंने सनम को ऑलमोस्ट खो ही दिया। बार बार अपने मन को समझाते हुए विराट ने एक गहरी सांस लेकर अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपा लिया और सिर झुकाकर बिस्तर पर बैठ गया। अगली सुबह सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उसके बाद विराट हाल में खड़ा हुआ, एक फाइल को देख रहा था। उसकी टाई ठीक से लगी नहीं हुई थी। तभी उसका कॉल आ गया और वह फोन पर बात करने लगा। सनम उसके पास से गुजर रही थी। विराट ने उसे रुकने का इशारा किया। सनम के कदम रुक गए। फिर विराट ने उसे पास आने का इशारा किया। सनम थोड़ा हिचकिचाते हुए विराट के पास आई। विराट फोन पर बात करना जारी रखे हुए था और उसने अपनी टाई की तरफ इशारा किया, जैसे कि वह उसे टाई बांधने के लिए कह रहा हो। सनम को थोड़ा अजीब लगा, वह हिचकिचाने लगी और अपने होंठ को दांतों के नीचे दबा लिया। विराट के पास टाई बांधने का समय नहीं था। उसे लेट हो रहा था, एक हाथ में फाइल थी और दूसरे हाथ में फोन। सनम जैसे तैसे आगे आई और विराट के गले की टाई को ठीक से बांधने लगी। वह काफी करीब खड़ी थी। अचानक विराट की नज़र सनम के खूबसूरत चेहरे पर पड़ी और वह उसे देखता ही रह गया। कुछ सेकंड के लिए तो वह फोन पर बात करना ही भूल गया। सनम भी विराट को देख रही थी और उसकी टाई बांध रही थी। तभी फोन के दूसरी तरफ से किसी के बार बार हेलो कहने की आवाज आई तो विराट होश में आया। उसने फोन पर बात करके कॉल कट किया। सनम ने भी टाई बांध दी थी और वह थोड़ा पीछे हट गई। विराट ने कहा, थैंक यू, और अपना सामान उठाकर जाने लगा। विराट ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था कि तभी उसके घर में कुछ अनचाहे मेहमानों की एंट्री होती है। सनम ने जब उन लोगों को देखा तो अचानक उसकी आंखें बड़ी हो गई। सनम दरवाजे पर खड़े लोगों को देखकर बहुत ज्यादा चौंक गई। उसकी आंखें बड़ी हो गई और गला सूख गया।
विराट भी उन लोगों को यहाँ पर देखकर थोड़ा हैरान हो गया। वह लोग कोई और नहीं सनम के घर वाले थे, जयप्रकाश चतुर्वेदी, उसकी बीवी बेला चतुर्वेदी और उनकी बेटी इलियाना चतुर्वेदी। लेकिन ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं विराट के घर में, वह भी इतनी सुबह सुबह? वह लोग चल कर अंदर आते हैं। जयप्रकाश चतुर्वेदी विराट की तरफ देखकर बोला, हेलो मिस्टर सिंघानिया, गुड मॉर्निंग। विराट उन लोगों को देखकर बोला, आप लोग सुबह सुबह ऐसे मेरे घर में क्या कर रहे हैं, वो भी मुझे बिना बताए। बेला ने मुस्कुराकर कहा, वो क्या है ना मिस्टर सिंघानिया, हम एक्चुअली यहाँ पर सुबह सुबह सनम के लिए आए थे। इलियाना की नज़र विराट पर थी और बड़ी अमेजमेंट के साथ वह इस हैंडसम से आदमी को देख रही थी। उनकी बात सुनकर विराट थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तभी बच्चे सुभद्रा और तनुजा भी हाल में आ गए। विराट सुभद्रा की तरफ देखकर थोड़ा इशारा करता है। उसके इशारे को समझते हुए सुभद्रा बच्चों को लेकर घर के बाहर चली जाती है, क्योंकि उनके स्कूल जाने का वक्त हो गया था। असल में विराट इसलिए चाहता था कि बच्चे यहाँ से चले जाएं, क्योंकि अकाया को नहीं पता था कि यह लड़की सनम उसकी मॉम माया नहीं है, और वह चाहता भी नहीं था कि उसे पता चले, क्योंकि अगर पता चलता तो पता नहीं क्या गुजरती उसके ऊपर, वह मानता भी या नहीं, कहीं फिर से उसकी तबीयत ना खराब हो जाती। विराट उन लोगों की तरफ देखकर बोला, सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं, सनम के लिए मतलब? जयप्रकाश ने कहा, वो मिस्टर सिंघानिया एक्चुअली क्या है ना कि आज मेरे पिताजी की बरसी है, तो सनम उनकी बहुत ज़्यादा लाडली थी, तो हर बार उनकी बरसे पर जो हवन होता है वहाँ सनम बैठती है। इससे मेरे पिताजी की आत्मा को थोड़ी शांति मिलती है। बस कुछ हवन करवाया है घर में, थोड़ा पूजा पाठ, कुछ थोड़ा बहुत दान वगैरह करना है, उसके लिए सनम को लेने आए हैं। शाम तक का हम इसे वापस भेज देंगे, डोंट वरी। इस पर विराट हल्का सा अपना सर हिलाकर सनम की तरफ देखता है। सनम सर झुका कर खड़ी थी। उसकी आंखों में बहुत ज्यादा खौफ था, जिसे शायद विराट देख नहीं पाया। विराट ने कहा, सनम, क्या तुम जाना चाहती हो उनके साथ? सनम कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन कहीं वह मना ना कर दे, इस डर से जयप्रकाश, बेला और इलियाना एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर बेला ने आगे बढ़कर सनम के पास जाकर उसके कंधे पर दोनों हाथों को रखते हुए कहा, सनम बेटा, तुम्हारे दादाजी की बरसी है, तुम्हें याद है ना? हर साल उनके लिए जो हवन होता है तुम ही बैठती हो वहां पर। उसके बाद बेला विराट की तरफ देखकर बोली, यकीन कीजिए मिस्टर सिंघानिया, हम शाम तक सनम को यहाँ भेज देंगे। बस पूजा खत्म हो जाए और थोड़ा डोनेशन का काम निपटा जाए। वो क्या है ना, हर साल ये हम सनम के हाथों से ही करवाते हैं, है ना सनम? ये बोलते हुए बेला सनम के कंधे पर सीक्रेटली अपनी पकड़ को थोड़ा मजबूत कर लेती है, जिससे सनम को दर्द होता है, पर वह अपना सर ऊपर उठाने की हिम्मत नहीं कर पाती। विराट सनम की तरफ देखकर बोला, सनम, तुम जाना चाहती हो या नहीं? देखो, अगर तुम नहीं चाहती तो नहीं जाओगी। उद्धरण चिन्ह। वैसे तो तनुजा को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन वो विराट के पास आकर बोली, विराट, ये क्या बात हुई, जाना चाहती हो या नहीं? उसके दादाजी का श्राद्ध है, ऑफकोर्स वो जाना चाहती होगी। और जैसा कि मिस्टर और मिसेज चतुर्वेदी ने कहा कि वो अपने दादा की बहुत प्यारी थी, तो वह क्यों नहीं जाएगी उनकी बरसी पर? ये बोल रहे हैं ना शाम को छोड़ देंगे इसे यहाँ पर, जाने दो। उद्धरण चिन्ह। विराट एक गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, लेकिन शाम को टाइम पर सनम को यहाँ भेज देना, मेरे बेटे के स्कूल से वापस आने से पहले। अगर वह इसे यहाँ नहीं देखेगा तो परेशान हो जाएगा। विराट ने सनम से कहा,
सनम, टाइम का ख्याल रखना, टाइम पर पहुंच जाना यहाँ। सनम चुपचाप सर झुका के खड़ी रही। बेला और जयप्रकाश मुस्कुरा देते हैं। इलियाना विराट के पास आकर बोली, हेलो मिस्टर सिंघानिया, सुना है कल आपका बर्थडे था। आई नो थोड़ा लेट विश कर रही हूँ, लेकिन हैप्पी बर्थडे। इलियाना ने बड़ी स्टाइल के साथ अपना हाथ आगे किया, चेहरे पर एक सेडिक्टिव से मुस्कान के साथ। पर विराट को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने हाथ नहीं मिलाया, सिर्फ इतना कहा, थैंक्स, और उसके बाद निकालकर वहां से ऑफिस के लिए चला गया। इलियाना का हाथ हवा में ही रह गया और उसे बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई, लेकिन उसने अपने हाथ को मुट्ठी बनाकर पीछे कर लिया। विराट जा रहा था। सनम नजरें उठाकर जाते हुए विराट को देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी, तड़प, डर, बहुत कुछ था। आंखें नम हो गई थी। उसके बाद बेला ने सनम से कहा, चले सनम, लेट हो रहा है, पूजा का टाइम हो रहा है ना। उसके बाद बेला मुस्कुराकर तनुजा की तरफ देखकर बोली, वो क्या है ना, शुभ मुहूर्त में रहते हुए पूजा पाठ हो जाए तो अच्छा रहता है, वरना आत्मा को शांति नहीं मिलती। तनुजा ने हल्का सा सर हिलाकर कहा, तो ले जाए, किसने रोका है। मेरे ख्याल से आप लोग रात को भी से अपने पास ही रख लेना, वो केयर्स। ये बोलकर तनुजा वहां से चली जाती है। उसके चले जाने के बाद बेला सनम की तरफ देखती है और उसका हाथ कस के पकड़ के रहती है, चलो। फिर वह लोग सनम को वहां से ले जाते हैं। सनम काफी ज्यादा घबरा रही थी, लेकिन उनके साथ जाने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो सोच रही थी कि काश विराट उसे न जाने दे, काश वह उसे रोक ले। वो नहीं जाना चाहती थी वहां पर, लेकिन जाना पड़ेगा। अब तो विराट ने भी बोल दिया है। विराट अपने ऑफिस में पहुंचता है, कुछ मीटिंग अटेंडेंस करता है और उसके बाद अपने केबिन में जाकर आराम से बैठ जाता है। वह सोफे पर अपना कर रखता है और आंखों को हल्का सा बंद कर लेता है। थोड़ा थक गया था। आंखें बंद करते ही उस सनम का मासूम सा चेहरा एक बार फिर से अपनी आंखों के सामने दिखाई देने लगता है। सनम का चेहरा देखकर विराट अपनी आंखें खोल लेता है। कुछ सेकंड तक यूं ही पड़ा रहता है और फिर एक गहरी सांस लेता है। उसका फोन आता है। विराट अपना मोबाइल फोन उठाकर अपने कान से लगा लेता है। हेलो। तभी उसे दूसरी तरफ से कुछ आवाज सुनाई देती है। हेलो मिस्टर सिंघानिया, मैं आपके बच्चों के स्कूल से बोल रही हूँ। आपके बेटे की तबीयत बहुत खराब है, आप प्लीज जल्दी से स्कूल आ जाइए। ये सुनकर अचानक विराट की आंखें शौक से बड़ी हो गई। वह एकदम से सौफ से खड़ा हो गया। क्या हुआ अकाया को? सनम को जोर से थप्पड़ मारा गया और वह जमीन पर गिर गई। उसके होंठ का किनारा हल्का सा कट गया था, जिसे खून निकल रहा था। सर पर भी काफी चोट लगी थी। हाथ, शरीर सब कुछ कांप रहा था। इलियाना आगे आई और उसके हाथ पर अपनी हाई हील्स को रखकर दबा दिया। सनम रो रही थी पर उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। उसका हाथ काफी दर्द करने लगा था, खून तक निकलने लगा था। ऐसे कैसे तुम साइन नहीं करोगी? साइन तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे। इस प्रॉपर्टी पर हमारा हक है, तुम्हारा नहीं। पता नहीं ग्रैंडपा ने क्या सोचकर प्रॉपर्टी को तुम्हारा नाम किया। अब चुपचाप पेपर पर साइन कर दो, अगर जिंदा रहना चाहती हो, वरना तुम्हें यहाँ से ऐसा गायब करेंगे कि मिस्टर सिंघानिया भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। मैंने कहा साइन करती हो या नहीं? ये बोलकर इलियाना अपनी हिल्स पर और भी ज्यादा प्रेशर बढ़ा देती है, जिससे सनम को और ज्यादा दर्द होता है। कल्याणी ने रोते हुए जयप्रकाश के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, ऐसा मत कीजिए, वो बेचारी बच्ची, थोड़ा तो रहम कीजिए उस पर, मत मारिए उसे इस तरह से। मैं हाथ जोड़ती हूँ,
प्लीज मत मारिए उसे। इस पर जयप्रकाश ने कल्याणी की तरफ देखकर गुस्से में कहा, हम भी मारना नहीं चाहते, लेकिन ये हमारी बात ही नहीं मान रही। जब मैंने कहा कि प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर दो तो ये क्यों नहीं कर रही है? क्या इसे लालच आ गया है इस प्रॉपर्टी का? ये प्रॉपर्टी पर साइन कर दे उसके बाद चली जाए यहाँ से। मैंने कौन सा इसे पकड़ कर रखा है? यह मार खा रही है खुद की हरकतों की वजह से। बेला ने भी गुस्से में कहा, छोड़िए ना, आप अभी किसे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं? एक दो कौड़ी की नौकरानी को। बेला ने कल्याणी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा तो हिसाब किताब बहुत जल्दी करूंगी मैं। घर की नौकर हो, औकात समझ में नहीं आती तुम्हें जो मालिकों से जुबान लड़ाओगी। दफा हो जाओ यहाँ से। उसके बाद बेला सनम के पास गई, उसके बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर किया। सनम बुरी तरह से रो रही थी, चेहरे पर काफी चोटों के निशान थे और ऐसा लग रहा था जैसे उसे धड़ाधड़ थप्पड़ भी बहुत मारे गए हैं। दोनों गाल लाल हो गए थे। कर बेला का मुंह फटा का फटा रह जाता है। वह शौक हो जाती है और अगले ही पल गुस्से में उबलने लगती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम ऐसे नहीं मानोगी, रुको, अभी तुम्हारा इलाज करती हूँ। बेला एक चाबुक उठाकर लेकर आती है, एक हंटर जैसा कुछ है। उसके बाद वह सनम से बोली, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, साइन करोगी या नहीं? कल्याणी तुरंत बेला से बोली, मैडम ऐसा मत कीजिए प्लीज, वह मर जाएगी। ऐसा क्यों कर रही है आप? जयप्रकाश कल्याणी का हाथ पकड़कर बोला, शायद तुम्हें खुराक की जरूरत है, मैंने कहा जाओ यहाँ से। ये बोलकर उसे हल्का सा धकेल दिया। कल्याणी रो रही थी। सनम के बार बार मना करने पर अब बेला का दिमाग खराब हो चुका था और उसने हंटर से जोर जोर से सनम की पिटाई शुरू कर दी थी। सनम दर्द में तड़प रही थी पर वह चिल्ला भी नहीं सकती थी। उसके कपड़े ऑलमोस्ट फट चुके थे। इतनी बुरी तरह से बेला उसे तब तक मारती रही जब तक कि उसे पसीना ना आ गया। वह थक गई और उसने हंटर को नीचे फेंक दिया और जोर जोर से सांस लेने लगी। किस मिट्टी की पानी है ये हरामजादी, मानने को तैयार ही नहीं है। इलियाना, इसकी खाल उधेड़ दो। इस पर इलियाना ने अपना सर हिलाया और जाकर हंटर को अपने हाथों में उठा लिया। उसने हंटर को बड़े ही डेविल तरीके से अपने हाथ पर लपेटा और एक खतरनाक मुस्कान के साथ सनम को देखने लगी जो जमीन पर पड़ी तड़प रही थी। फिर उसने एक झटके में हंटर को पूरा खोल दिया, उस पर अपनी पकड़ मजबूत की और जैसे ही सनम परिवार करने के लिए हंटर को जोर से उठाती है वैसे ही वो हंटर पीछे की तरफ चला जाता है। वह आगे करने की कोशिश करती है लेकिन चौंक जाती है क्योंकि हंटर आगे नहीं आ रहा था, किसी ने उसे पकड़ लिया था। विराट भागते हुए स्कूल पहुंचते ही वो सबसे पहले प्रिंसिपल के ऑफिस में गया। प्रिंसिपल विराट को लेकर एक छोटे से क्लिनिक में गई जो स्कूल में ही बनाया गया था, मेडिकल रूम, जहां पर बच्चों की तबीयत खराब होने पर वहां ट्रीट करने के लिए स्पेशल डॉक्टर भी रखे हुए थे। विराट वहां पर जाकर देखता है तो अकाय बेहोश बिस्तर पर पड़ा था और एक डॉक्टर उसे चेक कर रहा था। विराट भाग कर आया और उसने अकाय की तरफ देखकर काफी पैनिक भरी आवाज में डॉक्टर से कहा, डॉक्टर मेरे बेटे को क्या हुआ है? ऐसे अचानक क्या हो गया इसे? डॉक्टर ने कहा, देखिए घबराए मत, बस तेज बुखार आ गया था और कुछ भी नहीं। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, फिलहाल ये ठीक है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। विराट अपने बेटे की तरफ देखा है। अकाया बार बार में बेहोशी की हालत में सिर्फ ये नाम बड़बड़ा रहा था, मम्मा, मम्मा। उद्धरण चिन्ह।
विराट अकाया को लेकर सीधा घर चला जाता है। उसे वहां पर लेटाने के बाद वह सीधा सनम को लेने के लिए उसके घर के लिए निकल पड़ता है। वह जानता था कि एक सनम ही है जो अकाया के साथ रह सकती है। अकाया को सनम की ही जरूरत है, उसे अपनी ममा की जरूरत है। विराट की गाड़ी फटाफट सनम के बंगले के बाहर पहुंचती है। वो गाड़ी से निकलता है और सीधा बंगले के अंदर जाता है। वह जैसे ही बंगले के अंदर पहुंचकर अंदर का नज़ारा देखता है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसका कलेजा मानो हलक में आ जाता है। जमीन पर एक लड़की पड़ी हुई थी और उसे पहचानने में विराट को बिल्कुल देर नहीं लगती कि वह सनम है। उसके घर वाले लगातार उसे बुरी तरह से मार रहे थे और किन्हीं पेपर्स पर साइन करने की बात कर रहे थे। कौन से पेपर? और यह सनम को ऐसे कैसे मार रहे हैं? विराट शौक था, बहुत ज्यादा शौक। तभी इलियाना ने जमीन पर पड़े हुए हंटर को अपने हाथ में उठाया। विराट ने जब ये देखा तो उसके एक्सप्रेशंस डार्क हो गए। मुठिया जोर से कस गई, इतनी जोर से कि हाथों में नसें उभर आई। इलियाना जैसे ही सनम पर हमला करने लगी, विराट ने तुरंत जाकर उसके हंटर को अपनी मुट्ठी में जोर से पकड़ लिया। सब लोगों ने जैसे ही पलटकर विराट की तरफ देखा, जिसके एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा डार्क और खतरनाक और बहुत ही भयानक लग रहे थे, उन सब की आंखें और मुंह फट गए। सब लोगों की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ पूरे बंगले में गूंज रही थी। सनम के जो घर वाले थे वह फर्श पर पड़े हुए थे। उनके चारों तरफ दो बॉडीगार्ड जो कि बहुत लंबे चौड़े हटे कटे थे, उनके हाथ में बेल्ट हंटर थे और वह लोग बुरी तरह से उन तीनों को मार रहे थे। उनकी खाल उधेड़ रहे थे। उन तीनों की हालत खराब हो गई थी। वह इतना जोर से चिल्ला रहे थे कि बंगले की दीवारें हिल रही थी। इलियाना, बेला और जयप्रकाश मार मार के तीनों की हालत खराब कर दी थी और अभी तक मारे जा रहे थे। सोफे पर सनम बैठी हुई कांप रही थी। विराट उसके चेहरे पर दवाई लगा रहा था। उसे इतना दर्द में देखकर विराट का कलेजा फट रहा था। कितना मारा है इन लोगों ने सनम को, कितनी चोट लगी है उसे, कितना खून निकल रहा है। ये देखकर विराट की आंखें हद से ज्यादा उससे डार्क हो गई थी। उसने फर्श पर पड़े उन तीनों की तरफ देखा जो बुरी तरह से मार खा रहे थे। इन पर कोई रहम नहीं किया जाना चाहिए, ये लोग रहम के बिल्कुल लायक नहीं है। उसके बाद विराट फिर से सनम को दवाई लगाने लगता है। उसके हाथ पर दवाई लगाकर पट्टी बांधने लगता है। वो सनम से बोला, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अभी हम डॉक्टर के पास जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, मैं हूं ना यहाँ पर। तुमने मुझे इन सब के बारे में पहले कभी कुछ बताया क्यों नहीं कि ये लोग इतनी बुरी तरह से मारते हैं, जानवरों की तरह। सनम की आंखों से आंसू टपक रहे थे, पर वह चुपचाप बैठी हुई थी, अपना सर झुकाकर। विराट काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। सनम की जो हालात वह देख रहा था, कोई जानवर के साथ भी इतना गंदा सलूक नहीं करता जो इन लोगों ने इस मासूम सी लड़की के साथ किया है। जयप्रकाश, बेला और इलियाना भागकर विराट के पास आते हैं, उसके पैरों में गिर जाते हैं। जयप्रकाश हाथ जोड़ते हुए बोला, हमें माफ कर दीजिए, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। इनको बोलिए, इनको रोकिए, ये लोग हमें जान से मार डालेंगे। विराट ने अपने गार्डों की तरफ देखकर कहा, दिमाग खराब हो गया है तुम लोगों का, मारते रहो इनको, जब तक होश में है मारते रहो। विराट की बात सुनकर उन तीनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बेला ने तुरंत सनम के पैर पकड़ लिए। सनम बहुत ज्यादा घबरा गई। सनम, सनम हमें माफ कर दो, प्लीज हमें माफ कर दो सनम। लेकिन विराट इतनी आसानी से उन्हें माफी देने वाला नहीं था।
वह गार्ड फिर से उन्हें खींचकर वहां से ले गए और बुरी तरह से मारने लगे। मार मार कर जब उनकी हालत अधमरी कर दी तो विराट सनम को लेकर उनके पास पहुंचा। उसने सनम को अपने हाथों में बड़ी मुश्किल से संभाल रखा था, वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। विराट ने जख्मी हालत में पड़े उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा, ये तो कुछ भी नहीं है मिस्टर जयप्रकाश चतुर्वेदी, तुम लोगों को मैं अगर दर दर की ठोकरें खाने पर भीख मांगने पर मजबूर नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी विराट सिंघानिया नहीं, तुम बस देखते जाओ। उसके बाद विराट ने सनम की तरफ देखा, उसे अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर वहां से चला गया। विराट और सनम गाड़ी में बैठे हुए थे। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर ने सनम को कुछ इंजेक्शन दिए, उसकी अच्छे से मरहम पट्टी की, फिर उसे लेकर विराट घर की तरफ आ रहा था। विराट ने देखा कि सनम रो रही थी तो उसने गाड़ी के ब्रेक लगा दिए। उसने सनम की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ? कहीं दर्द हो रहा है? रो क्यों रही हो? सनम ने ना में अपना सर हिलाया कि उसे कहीं दर्द नहीं हो रहा, पर वह सर झुकाकर चुपचाप रोती रही। विराट ने जब उसकी आंखों से बहते हुए आंसू देखे तो उसका दिल जैसे तड़पने लगा। उसने सनम के चेहरे को पकड़ा, अपनी तरफ किया और फिर अपने अंगूठे से उसके आंसुओं को पोंछ दिया। सनम नजर उठाकर विराट की आंखों में देखती है। विराट के चेहरे पर उसे बहुत ज्यादा पैनिक, घबराहट और चिंता दिखाई देती है। विराट सनम के थोड़ा सा करीब आकर बोला, अब तुम्हें उन लोगों से डरने की या दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है सनम। अब तुम उस घर में वापस नहीं जाओगी और ना ही उन लोगों के बीच। मैं वादा करता हूँ, उन लोगों ने जितना तुम्हें दर्द दिया होगा ना उससे कहीं ज्यादा दर्द दूंगा। मैं उन्हें किसी लायक नहीं छोड़ूंगा। आई प्रॉमिस, मुझ पर भरोसा है ना तुम्हें? सनम हमें अपना सर हिला देती है। विराट सनम से बोला, मुझ पर ट्रस्ट करो, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। उसके बाद विराट धीरे से आगे बढ़ा और सनम के माथे पर किस कर दिया। सनम का दिल उसके सीने में जोर जोर से उछलने लगा। उसने हल्का सा अपना सर ऊपर उठाया तो दोनों के चेहरे एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ गए, इतने ज्यादा करीब कि दोनों एक दूसरे की सांसों की गर्माहट भी महसूस कर पा रहे थे। पता नहीं विराट को क्या हुआ कि आपको खुद को रोक नहीं पाया। उसने सनम के होठों पर अपने होंठ रखे और बहुत जेंटल तरीके से उसे किस करने लगा। विराट को नहीं जानता था कि उसने ये क्यों किया, बस कर दिया क्योंकि वो खुद को रोक नहीं पाया। सनम पहले चौंक गई थी पर फिर बाद में उसने भी अपनी आंखों को बंद कर लिया। कुछ सेकंड तक विराट सनम के होठों पर किस करता रहा, फिर उसने अपने होठों को अलग किया। उसके बाद पूरे रास्ते दोनों चुपचाप अपनी सीट पर बैठे रहे। विराट को बहुत अजीब लगा, बहुत ऑकवर्ड लगा। ये क्या किया उसने? क्यों कर दिया? क्यों रोक नहीं पा रहा वह खुद को उस लड़की के करीब जाने से? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि इस लड़की की शक्ल माया से मिलती है और उसे माया की बहुत जरूरत है? या अब शायद सनम की? विराट ने आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली। जल्दी ही उनकी गाड़ी बंगले पर पहुंच गई। अंदर जाकर सनम अकाया के पास पहुंचे। विराट ने उसे अकाया के सिचुएशन के बारे में बता दिया था। सनम ने देखा कि अकाया बिस्तर में सो रहा है। वह बिस्तर के पास आकर अकाया के तकिए के पास बैठ गई। उसने प्यार से अपना हाथ उठाया और अकाया के सर पर फेरा। विराट ने सनम से कहा, ये बार बार तुम्हें पुकार रहा था, होश में आने के बाद तुम्हें ही ढूंढेगा, इसीलिए तुम्हें इसके पास ही रहना है। अब तुम भी आराम करो, तुम्हें भी आराम की जरूरत है। सनम बस चुपचाप विराट को देखती है। उसके बाद विराट वहां से चला जाता है और सनम उसे जाता हुआ देखती रहती है।
अब आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड कंटिन्यू करूं तो कमेंट करें।